औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हो तो उसका हर सबसेट जो है वो ओपन होता है। आज के लेक्चर में हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं वो थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। मतलब अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ना हो तो फिर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो एग्जांपल है, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस और एफ हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, एक्स का सबसेट है जो कि सिंगलटन एलिमेंट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, एफ सी का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स में से हम इस सेट को माइनस करते हैं या एक्स में से इस सेट के एलिमेंट्स निकाल के जो बाकी बचता है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस सिंगलटन एक्स इज ओपन। ठीक है, हमने क्या कहा कि सिंगलटन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होता है मीट्रिक स्पेस में। और यहाँ पे डिस्क्रीट मीट्रिक मतलब हो भी सकते नहीं हो सकते। हमने सिर्फ ये प्रूफ कर रहे हैं कि सिंगलटन का या फाइनाइट सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होता है। मोर जनरली इफ एफ इज़ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज़ ओपन। प्रूफ हमने क्या करना है कि फाइनाइट सेट का, सिंगलटन भी फाइनाइट होता है या 10-15 एलिमेंट्स हों वो भी फाइनाइट है। फाइनाइट सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा ओपन होता है किसमें? मीट्रिक स्पेस में। सोल्यूशन, first suppose that f is equal to singleton x is a singleton subset of x. In order to show that complement is open, we must prove that each point of complement is the center of some open ball contained in complement. ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि ओपन सेट कब होता है कि अगर उस सेट में के हर एलिमेंट पे एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करे जो कि कंटेन करे पूरा का पूरा उस ही सेट में। ठीक है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन कब होगा? जब एफ कॉम्प्लीमेंट के हर पॉइंट पे एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करे जो कि कंटेन करे एफ कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है जी, तो लेट कर लिया हमने वाई, एक एलिमेंट ले लिया हमने एफ कॉम्प्लीमेंट में से। ठीक है, और एफ कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? एक्स माइनस सिंगलटन एक्स। सपोज हमने कर लिया कि जो एक्स का वाई से डिस्टेंस है, ये जो एक्स है हमारे पास, इसका इस वाई से डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? आर के। ये इस तरह से है कि अब हमारे पास ये जो सेट, ये जो पॉइंट एक्स है, सिंगलटन एक्स है, ये अब एफ कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठाएं कि पहले कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके अंदर ये सिंगलटन एक्स नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो एक्स है ये आउट ऑफ द सेट है। और क्या है हमारे पास? वाई हमने से एलिमेंट लिया जो कि सेट के अंदर से लिया है हमने। तो हम जब भी किसी दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस लेंगे जो कि इस सेट के अंदर पड़े होंगे, उनका डिस्टेंस हमेशा इस डिस्टेंस से हमेशा स्मॉल रहेगा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये आर के इक्वल है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप इस सेट में से कोई से भी एलिमेंट उठाते हैं, उनका डिस्टेंस वाई से लेते हैं तो वो इस आर से हमेशा लेस रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ओपन बॉल बन गया। आप कोई सा भी ओपन बॉल बना लेते हैं क्योंकि एफ के कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं उसका वाई से डिस्टेंस लेते हैं तो वो आर से हमेशा स्मॉल रहेगा, क्योंकि ये जो एक्स था ये एफ से बाहर है। तो अंदर के पॉइंट्स का आप डिस्टेंस लेते हैं तो वो आर से स्मॉल रहेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या सपोज हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि वो जो ओपन बॉल है वो कंटेन कर गया किसमें? कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अगर हम रेडियस ये लेते हैं, ठीक हो गया, ओपन बॉल कंटेन कर गया कॉम्प्लीमेंट में, और ओपन बॉल का हमने पढ़ा हुआ है कि ये ओपन सेट है। ठीक है, एफ कॉम्प्लीमेंट के हर पॉइंट पे हमने एक ओपन बॉल मिल गया। हर पॉइंट का मतलब ये, हमने वाई का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ये कि जनरल पॉइंट है, यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया आपने, उसके लिए आपको क्या मिल गया? एक ओपन बॉल मिल गया जो कि कंटेन कर रहा है किसमें? कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, एंड देयर फॉर एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, यानी इसके हर पॉइंट पे ओपन बॉल कंटेन कर रहा है इसके अंदर, तो ये सेट क्या हो गया? ओपन हो गया। अगला हम केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमने कहा है कि फाइनाइट सबसेट हो। ये तो सिंगलटन था ना, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? एफ ले लिया फाइनाइट सेट, वो जो x1 x2 अप टू सो ऑन xn, n एलिमेंट्स हैं इस सेट में। Be a finite subset of x. Suppose that y is an arbitrary point of f complement. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में से हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। एंड डी ऑफ वाई एक्स आई इज इक्वल टू आर आई। हमने इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे कहा था डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर, तो क्योंकि ये एक्सेस डिफरेंट है, x1 अलग है, x2 अलग है, तो हमने हर एक के लिए हमने सपोज कर लिया कि वो डिफरेंट होगा हमारे पास एलिमेंट के। डी ऑफ वाई x1 R1 के इक्वल होगा, डी ऑफ वाई x2 R2 के इक्वल होगा, और डी ऑफ वाई x3 R3 के, एंड सो ऑन।
आई इज़ इक्वल टू 1 to n। तो हमने अब क्या किया, इनमें से जो सबसे स्मॉल है, ये जो हमारे पास कितने सारे आर आ जाएंगे, जैसे हमारे पास x1 x2 xn है, n ही हमारे पास आर रेडियस आएंगे, रेडियाई r1 r2 rn। हमने क्या कर लिया, हमने इनमें से जो सबसे मिनिमम था वो सपोज कर लिया। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमारा सेंटर सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ रहा है, रेडियस का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, सेंटर सेम रखें हैं, रेडियस को डिफरेंस करें तो वो बॉल जो है वो यहाँ तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन उसी पॉइंट पे रहेगा। तो उनमें से जो सबसे स्मॉल रेडियस था हमने वो ले लिया, तो उससे क्या बनेगा, जो सबसे स्मॉल ओपन बॉल बनेगा वो बनेगा। तो सबसे स्मॉल ओपन बॉल जो है वो हमने देखा था कि वो तमाम के तमाम ओपन बॉल्स में एग्जिस्ट कर रहा है, सो वो किस में, एफ कॉम्प्लीमेंट में भी एग्जिस्ट करेगा। कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर गया। आपने क्या किया था, आपने कॉम्प्लीमेंट में से एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया y, उसके ऊपर ओपन बॉल बन गया हमारे पास जो कंटेन कर रहा है पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट में। तो मतलब क्या हुआ, एफ कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सबसेट ऑफ x। ठीक है जी, हर फाइनाइट सेट जो है वो ओपन होगा, सॉरी हर फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ठीक है, हर फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। फाइनाइट सेट बताते खुद ओपन है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। उसके बाद थ्योरम है हमारे पास हार्ट्ज़-ड्रॉफ एक्सियम। हार्ट्ज़-ड्रॉफ एक मैथमेटिशियन थे जिनके नेम पे, जिन्होंने ये थ्योरम प्रूव किया, उन्होंने एक्सियम दिया, तो ये उसी के नाम पे हार्ट्ज़-ड्रॉफ एक्सियम कहलाता है थ्योरम। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, सपोज दैट एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट disjoint open sets G and H in X such that X is in G and Y is in H। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनका आपस में इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो। इंटरसेक्शन एम्प्टी का मतलब ये है कि G और H में कोई भी पॉइंट आपस में कॉमन नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, G के एलिमेंट्स और H के एलिमेंट बिल्कुल आपस में डिफरेंट हैं। तो हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो डिसजॉइंट सेट्स मिल गए हैं जो कि इन पॉइंट्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, कि x G में कंटेन कर रहा है, y H में कंटेन कर रहा है, और G और H का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। इक्विवेलेंटली डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस कैन बी सेपरेटेड बाय डिसजॉइंट ओपन सेट्स। प्रूफ देखें इसका, सिंस x y आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x। ठीक है, x और y डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो हमने मैट्रिक्स स्पेस के सबसे पहले एक्सियम में ये पढ़ा हुआ है, दूसरे एक्सियम में, कि इनका डिस्टेंस जीरो तब आ सकता है जब x और y सेम हो। ठीक है, अदरवाइज ये डिस्टेंस जीरो नहीं आ सकता, तो वो डिस्टेंस जीरो से कुछ ग्रेटर आएगा। जीरो से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक हो गया, क्योंकि हमें गिवन है कि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है जी, हमने क्या सपोज कर लिया कि आर, हमने जो रेडियस है वो ले लिया डी ऑफ एक्स वाई, इसका थर्ड, इसको 3 पे डिवाइड किया, तो इसका जो 1/3 है, इसका तीसरा हिस्सा कह लें आप, 3 हिस्से किए तो तीसरा हिस्सा इसका हमने ले लिया रेडियस। तो हमने दो ओपन बॉल से बना लिए, बी एक्स आर और बी वाई आर, यानी कि दो पॉइंट्स थे आपके पास, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स को सेंटर लेके हमने एक ओपन बॉल बना लिया, उसको हमने लेट कर लिया कि वो जी है। हमने कहा जी ओपन सेट है, और ये ओपन बॉल भी एक ओपन सेट होता है, हम ये प्रूव कर चुके हैं। सिमिलरली तो बी वाई आर, वाई को हमने सेंटर लेके, रेडियस वही लिया हमने, तो ओपन बॉल बना लिया, उसको हमने कह दिया कि ये एच के इक्वल है, और ये भी एक ओपन सेट है क्योंकि ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट सेट्स बन गए हमारे पास। देन जी एच आर ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स जी में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका सेंटर है एक्स, तो जी एक्स इसके अंदर भी तो पड़ा होगा ना। इसका सेंटर वाई है, तो वाई इसका एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है जी का, वाई एलिमेंट है एच का, एंड जी इंटरसेक्शन एच इज़ इक्वल टू एम्प्टी। और यहाँ से फिगर से देखें तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। ठीक है, हमने ये कहा कि x और y चूँकि डिफरेंट हैं, आप एक सेम नहीं है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गया। ये जो हमारे पास लाइन है आपको नज़र आ रही है, ये डिस्टेंस है बिटवीन x एंड y। ठीक है जी, x और y के दरमियान ये डिस्टेंस है। हमने क्या किया था, हमने फिर इस डिस्टेंस को 3 पार्ट्स किए, डी एक्स वाई को डिवाइड किया 3 पे, उसको हमने कहा r। ठीक है, ये इतना एक पार्ट, ये इतना दूसरा पार्ट, और ये इतना तीसरा पार्ट। 3 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि 3 पीसीज हो गए। तो जब आप x को सेंटर लेते हैं तो r आपका कितना है, इसका थर्ड, तो ये हमारे पास यहाँ तक ओपन बॉल बनता है। ठीक है, ये ओपन बॉल है, ओपन सेट की बात नहीं हो रही। ओपन बॉल क्या होगा, बिल्कुल राउंड शेप में होगा। सिमिलरली y जब आपके पास सेंटर है तो रेडियस उतना ही है आपके पास, ये इतना ही डिस्टेंस है, तो ये यहाँ सिर्फ यहाँ तक जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बी वाई आर,
ये हमारे पास सेट है बी एक्स आर जो हम जी के इक्वल का है, और ये हमारे पास ओपन बॉल है बी वाई आर जो कि हमने कहा है ओपन सेट है एच। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि दो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमें डिसजॉइंट सेट्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप देखें कि एक्स और ये जो जी है और ये एच है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन जब होता है तो आपको पता है कि ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, ये डिसजॉइंट है। तो ये डिसजॉइंट सेट्स मिल गए आपको दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए। यही हमारा हाउसडॉर्फ एक्सियम है। ठीक है, इसका प्रूफ कंप्लीट हुआ हमारे पास कि हमें दो डिस्टिंक्ट सेट्स मिल गए, दो डिसजॉइंट सेट्स मिल गए दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।